हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 हिंदी का वो सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है और जिसको आपको पढ़ना भी है। तो बहुत ही बारीकी के साथ इसको समझेंगे, आसान तरीके के साथ, कंफ्यूज नहीं होना है, दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 महामारी के चलते आपका जो पठन पाठन है वो कम कर दिया गया है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना आपको घर ही है, खुद ही है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या आप ऑफलाइन पढ़ें। ठीक है, लेकिन पढ़ें ज़रूर आप। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका 30% सिलेबस कट हुआ है इस साल। तो गद्य में आपको मिलेगा, जैसे कि गद्य में आपको पहले जो सेकंड चैप्टर है आपका जिनेंद्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया गया है, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जिनेंद्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ। सेकंड है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा जो लिखित है वो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसको भी आपको जो है नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको टच नहीं करना है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक एक चैप्टर जो आपका न्यू सिलेबस है उसकी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो बनाकर लेके चलेंगे, बारीकी के साथ आपको समझाते हुए। कंप्लीट कोर्स आपका 3.5 महीने में हम यहाँ से करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हरिशंकर प्रसाद जी का है 7वां चैप्टर जो है कि निंदा रस, यहाँ से बिल्कुल आपका कट कर दिया गया है, एक क्वेश्चन भी इसमें से अब पूछा जाना नहीं है। उसके बाद आते हैं साहित्य हेतु निर्धारित प्रश्न। भीमस्य साहूनी खून का रिश्ता, यहाँ से कट कर दिया गया है। शिवानी लाटी की कहानी यहाँ से कट कर दी गई है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो लिखित है गंगा अवतरण, यहाँ से कट कर दिया गया है। ठीक है, ये 3 साहित्य के जो हैं टॉपिक यहाँ से कट किए गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, काव्य में आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब मैथिली शरण गुप्त द्वारा कैकेयी का अनुपात और गीत यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती थी स्टूडेंट को, लेकिन इस बार आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। क्या क्या, कैकेयी का अनुपात और गीत। अभी तक आप यहाँ पर नहीं पहुँचे होंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी आगे का है। और नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का गीत, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित निराला और सुंदरी यहाँ से कट कर दिया गया है आपका। बिल्कुल भी आपको इसको टच नहीं करना है, केवल आपको हम वही पढ़ाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अब आएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित पूर्वा और उर्वशी, दोनों ही चैप्टर यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जीवन परिचय इनके याद नहीं करने हैं, क्योंकि आप अभी आगे देखिए थोड़ा सा। और आपकी यहाँ से जो है संस्कृत दिग्दर्शिका से जातक कथा और दिलीप निरपति दिलीप यहाँ से कट कर दिया गया है। अब आते हैं मेन बात पर, जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारा मिशन है, जिसको हमें पार कर कर एक टॉपर लिस्ट में अपना नाम, मतलब आपका नाम पहुँचाना है हमें। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से देख लीजिए एक बार। ठीक है जी, यहाँ से आप देख लीजिए। लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल और चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। बिल्कुल भी कट नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर आपको इसका पढ़ना होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक एक पैराग्राफ को हम आपका क्लियर कर देंगे बिल्कुल। और नंबर 4 पर है डॉक्टर हजारी प्रसाद और इनका है अशोक के फूल। इसको आपको तैयार करना होगा इस साल। नेक्स्ट पर आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, यहाँ से आपको चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और आधुनिकता, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में जो है पैराग्राफ देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चैप्टर नंबर 8, और इनका जो चैप्टर है तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाता है काव्य। काव्य में चैप्टर नंबर 1 है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी और यमुना छवि, दोनों ही चैप्टर आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इनके द्वारा लिखित है गंगा अवतरण, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। नंबर 3 पर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योष्द, और इनका आपको चैप्टर याद करना है पवन दूती का, जिससे कि हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका 10 नंबर में। तो आप अभी कंफ्यूज ना हों, क्योंकि आपने अभी तक यहाँ तक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप जब आगे पहुँचेंगे तो आप बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ जाएंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा है श्रद्धा मनु, आपको तैयार करना पड़ेगा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका है बादल राख। चैप्टर नंबर 7 सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार और बापू के प्रति, दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इसको आपको तैयार करने हैं। महादेवी वर्मा का गीत आपको तैयार करना पड़ेगा, केवल एक गीत रहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और ना 3-3 गीत में बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी भाई। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित अभिनव मनुष्य आपको तैयार करना पड़ेगा। सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञा द्वारा आपको लिखित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपकी समझ में नहीं आए तो हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्लेलिस्ट आप चेक करें हिंदी की, तो आपको बहुत सी आसान तरीके के साथ इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम विविधा। नरेश शर्मा, मधु की एक बूंद, भावनी प्रसाद मिश्र, बूंद तब की एक नब से, और गजानन माधव, मुझे कदम कदम पर, गिरिराज कुमार माथुर, चित्रम धरती, धर्मवीर भारती, सांझ के बादल। जैसे कि ये स्टोरी है आपको तैयार करनी पड़ेगी। परेश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट, अमरकांत की बहादुर, और शिव प्रसाद सिंह की कर्मानाशा की हार। अपने अपने ज़िले के हिसाब से आपको इसको याद करनी पड़ेगी, जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए, और आपको पता चल भी जाएगा इसके लिए आगे। अब नेक्स्ट पर आते हैं फटाफट। ये तो मुक्ति हक के लिए है, आपको पता होना ही चाहिए, तो गांधी जी के लिए हम इसमें से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ज़िलों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। मुक्ति हक के लेखक की सुमित्रा नंदन पंत, और सत्य की जीत लेखक के द्वारा प्रसाद माहेश्वरी, इसको आपको तैयार करना बिल्कुल लाजमी है, और आपको डिस्ट्रिक्ट के वाइज आपको लास्ट में इसका पता चल जाएगा। संस्कृत पर आते हैं। आपके जो चैप्टर हैं, जो कि चैप्टर कट हुआ है, चैप्टर नंबर 5 और 6 भोजदर्शी है, संस्कृत भाषा या महत्तम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ऋतुवनत्नम, महेश जो है 5 कट हुआ है यहाँ से, महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नानी, महान मालवीय, और 10th है पंचशील सिद्धांत, 11th है दूत वाक्यम। थोड़े से हार्ड होते हैं वर्ड, और विशिष्ट व्याकरण, शब्द रूप और धातु रूप आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको तैयार करने पड़ेंगे। सामान्य हिंदी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद गीत, आपने सब कुछ देख ही लिया है। ये जो कट हुआ है यही दोबारा इसमें बताया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ कि। और बाकी आपको अर्थलंकार, एक मिनट देख लेते हैं दोबारा जी, ये आपको तैयार करनी है। बाकी ग्रामर में से कुछ कट नहीं हुआ है, जो कट हुआ है हमने उसको आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, और तैयारी करनी होगी आपको यूपी बोर्ड की बहुत ही अच्छी तरीके से न्यू सिलेबस के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, बहुत जल्द से जल्द आपका उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी।